पीएमवी फोटोवोल्टेइक आईपीओ के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है कि लिस्टिंग गेन के लिए करना है, और जेएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। तो आओ सबसे पहले शेड्यूल जान लेते हैं। शेड्यूल देखो, 11 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 13 को क्लोज होगा और 14 को अलॉटमेंट आ जाएगा, लिस्टिंग 18 नवंबर को हो जाएगी। तो इतना दिन आईपीओ चलने वाला है। वही हम बात करते हैं इसके फेस वैल्यू वगैरह की। तो इसका फेस वैल्यू कितना है, ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें, 206 से 217 का प्राइस बैंड है इसका। लॉट 69 का लॉट रखा गया है, फ्रेश और ओएफएस दोनों है। इशू साइज 2900 करोड़ का है, तो ठीक ठाक साइज का आईपीओ भी है। फ्रेश की बात करें, 2143 करोड़ का फ्रेश है। पॉजिटिव पॉइंट, ऑफर की बात करें, ऑफर फॉर सेल की तो 756 करोड़ के अराउंड ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश ज्यादा है, ये वजह है यार। फ्रेश ज्यादा है यानी कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी अपने ऊपर यूज करेगी, तो ये बढ़िया चीज है यार, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, लिस्टिंग बीएससी एनएससी हो जाएगी। और रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो रिटेल के लिए यहाँ भी पोर्शन 10% रखा गया है। 35% पोर्शन होता तो बढ़िया रहता, लेकिन चलो ठीक है। एनआईए के लिए बात करें तो 15% का है, क्यूआईबी के लिए 75% का रखा गया है। बात करते हैं कि एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो एक लॉट के लिए आपको 14,973 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। बाकी अब आपको जितना लॉट लेना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने ला कि आपको कितना पैसा लगने वाला है। अब आओ बात करते हैं कंपनी का सेक्टर कैसा है, इस सेक्टर के बारे में समझते हैं, क्योंकि मेन रिव्यू यहीं से शुरू होता है, कंपनी करती क्या है। कंपनी भाई 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी 18 साल पुरानी है, तो मतलब बहुत साल हो गया कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुई। ये चलो बढ़िया चीज है। और कंपनी का सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में कंपनी काम करती है। सोलर एनर्जी का इसका sector है। ये कंपनी करती क्या है, ये इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरर है। इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है, और साथ ही साथ सेल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास सोलर पीवी मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है 7.8 गीगावाट का है, एंड सोलर सेल की जो कैपेसिटी है 2.94 गीगावाट की है। अब इस सेक्टर की बात करें, तो इस सेक्टर में पर्सनली मैं बताऊं, मेरा फेवरेट है। इस सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करना बेहतर समझता हूं, और इस सेक्टर में आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा, मैं कुछ डेटा के साथ आपको यहाँ पे बताता हूँ। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट है, ठीक है, नॉन फॉसिल कैपेसिटी का है, जिसमें सोलर का मेजर हिस्सा होगा। सब सही बात है। नॉन फॉसिल जो एनर्जी है उसमें से ज्यादा पोर्शन सोलर का ही रहने वाला है। 500 गीगावाट का टारगेट है, तो भाई लंबा टारगेट है। ग्रोथ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपको बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी के पास 611 फुल टाइम एम्प्लॉई है। अब देखो, मैंने पूरा ओवरव्यू यहाँ पे सेक्टर का देख दिया, कंपनी जो है करती क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है, सेक्टर बहुत जबरदस्त है। इसको A1 कैटेगरी वाला सेक्टर बोला जाता है, कि बढ़िया सेक्टर है। इसमें ग्रोथ है दोस्त, ग्रोथ बहुत तगड़ा है, और इस सेक्टर में पर्सनली मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ और इन्वेस्ट जरूर करता हूँ। और अब यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं, क्योंकि सेक्टर तो स्ट्रांग है। सेक्टर में यहाँ पे 5 स्टार पर आ गई। आओ फाइनेंशियल में देखते हैं कितना इनका रेटिंग बन रहा है। फाइनेंशियल की बात करें, 2023 में रेवेन्यू हुआ था 644 करोड़ का। 2024 की बात करें 954 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, और 2025 की बात करें तो 2360 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू 147% के अराउंड इंक्रीज हुआ है, जबरदस्त। प्रॉफिट की बात करें, 8 करोड़ 97 लाख का था 2023 में। 2024 की बात करें 28 करोड़ 90 लाख का हुआ, जंप बहुत तगड़ा आया। वहीं 2024 से 25 की बात करें तो 369 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जस्ट हुआ। 1177% का भाई प्रॉफिट, मतलब तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो विड्डा मार्जिन की बात करें तो 56.27 का, 120 का हुआ। ऐसे ऐसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क भी हर साल बढ़ा है। 718 करोड़ के अराउंड नेटवर्क इस समय है, 30 जून 2025 के अराउंड 718 करोड़ का नेटवर्क इसका हो गया है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व भाई हर साल बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें, भाई बोरो ज्यादा है, 2032 करोड़ का बोरो इस समय है, तो बोरो यार ज्यादा है। बोरो कम होता यार तो एकदम शानदार A1 कैटेगरी फाइनेंशियल हो जाता। और यहाँ पे इंडिकेटर देखते हैं, आरओई 104% का शानदार आरओई, आरओसी 23% का, ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी 3.63 निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव है, 1 से कम होना चाहिए था। रिटर्न ऑन नेटवर्क 69% का है, बहुत शानदार है भाई। पेड मार्जिन 10% से ऊपर, शानदार। विड्डा मार्जिन ये भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू ओवरऑल ठीक ठाक है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, चलो ये भी सही है। ईपीएस की बात करें तो 10.84 का है। पी की बात करें तो 20 का पी है। चलो ये सब तो सही लग रहा है। आओ यहाँ पे पीयर कंपेरिजन करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा कि आखिर जो है कंपनी कहाँ पे जो है परफॉर्म कर रही है, पीयर्स के मुकाबले सस्टेन कर रही है कि नहीं, या इनके आगे और बढ़िया पीयर है इससे कि नहीं है। आओ उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने खोल लिया है पीयर वाला कंपेरिजन। आओ यहाँ पे देखते हैं कि पीयर में ये कहाँ सस्टेन कर रहे हैं। तो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका है 6.22 का, और यहाँ पे और सबका देखोगे, वारी एनर्जी का 67 का है, मतलब 68 के अराउंड है, और सबका ज्यादा है। इसका कम है विक्रम सोलर का, और तो सबका यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी विक्रम सोलर जल्द जो है जल्द ही लिस्ट किया हुआ है, और ये सात्विक ग्रीन एनर्जी ये भी जल्द ही लिस्ट हुआ है। और सात्विक का भी देखोगे ईपीएस 19 के अराउंड है।
नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 8.95 का है और सबका यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वारी का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अपने आईपीओ का पी 20 है और यहाँ पे आओ पीयर्स में देखते हैं किसका पी ज्यादा है किसका नहीं ज्यादा है। यहाँ पे पी देखोगे और सबका ज्यादा है, अपने आईपीओ पी शानदार है, रीजनेबल पी है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्क इन सब में सबसे ज्यादा आपको अपने ही आईपीओ का देखने को मिलेगा, तो ये शानदार पॉइंट है, रिटर्न ऑन नेटवर्क पे आईपीओ ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू आई थिंक अपने आईपीओ का ठीक ठाक रीजनेबल है। और भाव यहाँ पे रैंकिंग की बात करते हैं, आखिर इन पूरे पीएस में रैंकिंग में नंबर वन कौन है। नंबर वन की बात करें तो वारी एनर्जी नंबर वन यहाँ पे आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। और नंबर दो पे आपका अपना आईपीओ रहने वाला है एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। रीजन क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका शानदार है, मतलब आने वाले समय में ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभर रहा है। दूसरी चीज अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीजें इसका जो है आने वाले समय में इसका इंक्रीज हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पी पी देखोगे, पी अपने आईपीओ का सही है, मतलब उनको पता था कि इतना बढ़िया वो चीजें अभी नहीं है, नेट एसेट वैल्यू ये सब कम है, तो उन्होंने पी अपना बहुत ही मैनेज करके लाए हैं। पी फेयर प्राइस पे आईपीओ है, ये बढ़िया चीज है, बढ़िया है यार। नंबर दो पे अपना आईपीओ आ जाएगा, आराम से नंबर दो पे आ जाएगा। आओ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मैंने अभी जब डेट ज्यादा था उसके बारे में बोला था कि अभी अब लास्ट में देखना, तो डेट पे यहाँ पे देखो अपने डेट के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, तो आने वाले समय में इनका फाइनेंशियल बैलेंस शीट सुधर जाएगा। जो अब की जब ये आईपीओ आ जाएगा उसके बाद इसका बैलेंस शीट सुधरने वाला है भैया, ये बैलेंस शीट इसका आसानी से सुधर जाएगा। डेट पे कर देंगे तो बहुत ही कम डेट इनके पास रहने वाला रहेगा, इतना ज्यादा डेट ये सब कुछ पे हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इनका जो है सब फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, तो डेट से मुझे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का सेक्टर शानदार है, कंपनी का सेक्टर शानदार है, तो इसमें इन्वेस्ट करके मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए सोच रहा हूँ। तो आप कहोगे डेट तो इसके ऊपर ज्यादा है, तो डेट भाई डेट का मैंने वहां पे कैलकुलेशन दिखा दिया कि ये डेट अपना जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही अपना मैनेज कर लेंगे और आने वाले समय में डेट सही हो जाएगा। डेट का प्रॉब्लम रहता क्यों रहता, जब ये अपना जो है डेट नहीं पे करते, आपकी डेट जो है कम नहीं करते आईपीओ लाने के बाद, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव वही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। यानी अपने बारे में सोच रहे हैं, कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, और कंपनी यहीं से पता लग जाता है कंपनी क्या सोच रही है। कंपनी यहाँ पे केवल रिटेल को बेवकूफ बनाती है कि आगे का फ्यूचर देख रही है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है, तो ये आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। आओ जीएमपी देखते हैं, जीएमपी कितना चल रहा है। जीएमपी की बात करें तो 20 रुपए का जीएमपी चल रहा है, 9.2% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, तो अभी के अराउंड हिसाब से जीएमपी ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया जीएमपी चल रहा है। अब बात करते हैं यार इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो आओ देखो फाइनल लिस्ट आपको दे दे रहा हूँ, किसको अप्लाई करना है किसको नहीं अप्लाई करना है और किसको किस लिए अप्लाई करना है। तो देखो, यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हमेशा लास्ट डेट 13 नवंबर को अप्लाई करना, 13 नवंबर को शाम के 3 बजे के अराउंड अप्लाई करना, 3 बजे देख लेना जीएमपी क्या कर रहा है। ये जीएमपी ऐसे ही रहता है 8-9% के अराउंड या इससे ऊपर रहता है, तो आप यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको 9-10% के अराउंड जो है लिस्टिंग गेन देखने को आसानी से मिल जाएगा। जीएमपी ऐसे ही रहेगा 8-9%, तब भी आपको ऐसे कुछ जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा 8 से 9% के अराउंड। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म में इसमें सोलर सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं तो इसमें पैसा लगा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, सोच के लगा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी है 11 नवंबर को चाहे लगाओ, चाहे 12 को लगाओ, चाहे 13 को लगाओ, अपने हिसाब से लगा सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो अपने हिसाब से देखना भाई क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क रहता है, ये याद रखना। और लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने में आपका जो पैसा डबल हो जाएगा, ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको लॉन्ग टर्म मतलब साल 2 साल 4 साल 5 साल होल्ड करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, और हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो ये सारी चीजें कान को जो कंसिडर करके चलना दोस्त, अभी बढ़िया रहेगा। बाकी जो लोग सेफ साइड चलना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है भैया, आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करो, लिस्टिंग गेन पे भेज दो, उसके बाद कंपनी 3 महीने जब पेड कर ले बढ़िया, इसके पास स्ट्रक्चर बन जाए, तब आप मुझसे आना, किसी दिन लाइव में आना, पूछ लेना भैया कि कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे यहाँ पे जो है एंट्री करना चाहिए, मैं एंट्री प्राइस बता दूंगा, आराम से वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।